अब ये मेरे दिन है। तब अपने पापा के साथ पहली बार दिल्ली आई। मेरे पापा का वहाँ पे जॉब लग गया था। मेरे बाल मैंने सोचा वाह श्रुति तेरी तो लॉटरी लग गई। इतना बड़ा शहर पढ़ना घूमना तेरे तो मजे ही हो गए। बस बस फिर क्या निकल पड़ा हमारा पूरा परिवार एक नए सफर पे, एक नई जिंदगी जीने के लिए। पर वो सफर इंग्लिश वाला सफर निकला। मैं जैसे ही दिल्ली में एंट्री मारी मेरे को सांस लेने में बड़ी तकलीफें महसूस हुई। एक जहरीली हवा जो जो मेरे फेफड़ों में जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लंबे सफर का थकावट है। मैंने अवॉइड कर दिया। मेरी जैसे ही आंख लगी मेरे को एकदम से धक्का लगा तो मैंने अपनी लेफ्ट साइड देखा, इतना बड़ा पहाड़। मैंने सोचा कि शायद ये किसी हमारी बस हिल स्टेशन से गुजर रही है। पर ये क्या? यहाँ पे तो कोई पेड़ ना कोई घास, यहाँ पे तो सिर्फ प्लास्टिक और पॉलिथीन लटकी हुई है। ठंडी ठंडी हवा के बदले यहाँ पे तो एक जहरीली बदबूदार हवाएं चल रही थी। चिड़िया मोर तोते की चहचहाट नहीं बल्कि एक गाय जो बीमार पड़ी हुई थी, एक कुत्ता जो आवारा घूम रहा था। ये सब देखकर मेरे दिमाग का तो संतुलन ही बिगड़ने लग गया। ये सब देखकर मैंने सोचा कि मैं कहाँ हूँ, किसी हिल स्टेशन पर या किसी चमचमाती नगरी दिल्ली में या किसी कूड़े के घर में। मैं ये सब सोच ही रही थी, इतने में मेरे जैसे एक बच्चे ने पूछा कि मम्मी ये पहाड़ कैसा है। उसकी मम्मी ने बताया कि ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट जंपिंग ग्राउंड है। ये दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट जंपिंग ग्राउंड। इसकी हाइट कुतुब मीनार जितनी है और इसकी लेंथ क्रिकेट स्टेडियम से भी 2 गुना बड़ी। ये सब सुन के मैं चौंक गई। जब मैं बस उस रास्ते से गुजर रही थी मैं सिर्फ उसी पहाड़ को देखने जा रही थी। पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ। क्या आप जानना चाहते हैं क्या क्या हो रहा था वहाँ? 8-10 ट्रक जो उस पहाड़ पे चढ़े हुए थे और कुछ वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे थे तो कुछ कूड़ा समेट रहे थे। कुछ वहाँ बच्चे खेल भी रहे थे तो कुछ पिए हुए लेटे हुए थे, कुछ जो बीमार लेटे हुए थे। एक गाय जो खाली पॉलीथिन में खाना ढूंढ रही थी और भी बहुत कुछ देखा था मेरी आंखों ने। पर ये सब दृश्य बस मेरी आंखों के सामने ही रहा और न जाने क्या क्या। इतना बड़ा कूड़ा, मेरे पास क्वेश्चन ही था कि इतना बड़ा कूड़ा आया कहां से और कब। फिर मुझे पता चला समय के साथ साथ कि ये कूड़ा सिर्फ एक इंसान ने नहीं बल्कि हम सब ने फैलाया। अगर हम सब ने फैलाया है तो समेटने का काम और इसे ठीक करने का काम हम सबका है। थैंक यू।